आज 14/2/2024 14 फरवरी 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि हम सदा खुश रहते हैं। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी होकर अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि क्या हम खुश रहते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, रहम दिल शिव बाबा के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। रहम दिल परमात्मा के बच्चों को अपने ऊपर कौन सा रहम करना चाहिए। उत्तर, जैसे शिव बाबा को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। मेरे बच्चे जो विकार रूपी कांटे उनके अंदर हैं उससे वो फूल बने। बाबा बच्चों को गुल फूल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं। हर दिन बाबा हमको समझाने देते हैं, हर दिन श्रीमत देते हैं। मुरली के माध्यम से बाबा हर दिन हमको एक मत देते हैं, हर दिन आज्ञा देते हैं, बच्चे ऐसा बनो। तो बाबा कितनी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको फूल बनाओ। अब बह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे। क्या हम फूल समान अपने को गुणों से भर नहीं सकते। हम ही ने बुलाया है पतित पावन आओ। अब जब वो हमें फूल बनाने आए तो क्या हम फूल नहीं बन सकते। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें। जब अपने पे रहम पड़े तो अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को जरूर याद करें। शिव बाबा जो सुनाते हैं उसको धारण करें। तो क्या करना बाबा ने कहा रहम दिल बनने के लिए बच्चों को। बच्चे बाबा कहते हैं अपने को गुणों से भरपूर करो। अब बाबा को बुलाया तो बाबा पतित पावन है, बाबा पावन बनाने सृष्टि को आए, तो आप फूल बनो, कांटों से फूल बनो। आप आत्मा से कांटों रूपी विकारों को निकाल कर फूल बनो। रहम पड़े तो अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करो, देही अभिमानी रहो, और जो शिव बाबा सुनाते हैं उसको धारण करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद परमात्मा के स्टूडेंट हैं। वो बेहद का टीचर भी है हमारा बाबा, जो हमें रोज पढ़ाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बाबा का ये ज्ञान हमको हम भले ही मिस कर दें, लेकिन बाबा की मुरली प्रतिदिन आती है। तो हम बाबा के याद रखना है, हम बेहद के परमात्मा शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर शिव बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है, सदा स्मृति में रहना। हम बेहद के परमात्मा शिव बाबा के विद्यार्थी हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर हमें शिव बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा समान रहम दिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। शिव बाबा समान रहम दिल बनकर, जैसे बाबा रहम खाता है ना, हम बच्चों की दशा देखकर, बाबा आया इस कलयुग की दशा देखकर, इस संसार की स्थिति देखकर, जब इस संसार में दुख हो गया, जब बहुत धन होने के बाद भी आज लोग सुखी नहीं हैं, तो क्या बाबा आए, बाबा हमको उन विकारों से छुड़ाकर फूल बना रहे हैं। तो हमारा भी क्या कर्तव्य, हमें भी बाबा के समान दूसरों को फूल बनाएं। अंतर्मुखी बनकर अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान है आज की मुरली से, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो गई, मन का तूफान हो, धन या प्रवृत्ति में कोई हलचल हो जाए, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो, माना हिम्मत नहीं हारो। अगर कोई बीमारी आए, मन का तूफान हो, धन में कोई ऊपर नीचे हो जाए, सेवा में कोई हलचल हो जाए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त नहीं हो, बड़े दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ ही गया, अब ये सब हमारे कर्मों के हिसाब किताब है, ये आने ही हैं, लेकिन बाबा की याद से उसको हम कम कर सकते हैं। जब हिसाब किताब आ ही गया, दर्द आ ही गया, तो उसे सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं। उसको सोच कर हिम्मत हार कर उसको बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो कि हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो। हिम्मतवान बनो तो शिव बाबा की मदद स्वतः ही मिल जाएगी। स्लोगन है आज की मुरली से, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ।
हर किसी में कमज़ोरियाँ ढूँढते हैं ना, ये ऐसा है वैसा है, तो किसी की कमी कमज़ोरियों को देखने की आँखें बंद कर लो और अपने मन को अंतर्मुखी बनाओ। अंतर्मुखी होकर शिव बाबा को याद करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, इस संसार को सुख देने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए सुख के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। निराकार स्वरूप में मैं निराकार आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान, मुझे आत्मा का प्रकाश मुझे आत्मा से निकलकर मेरे पूरे मस्तक में, मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित, मुझे आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे चारों ओर के वायुमंडल को प्रकाशित कर रहा है। चारों ओर का वायुमंडल परमात्म शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। आसपास की सभी आत्माएं सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। परमात्म शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही और मुझ आत्मा से धीरे धीरे इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। परमात्म महावाक्य जितना जितना हम इस संसार को सुख, शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन देते हैं,